तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी जो फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम का मेंस था उस पर कुछ लोगों ने मिलकर रिट्स दायर किए हैं, ठीक है। कोर्ट में फाइल केस किए हैं। अब मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर मामला हाई कोर्ट में चला गया है, अब क्या होगा, क्या एग्ज़ाम रद्द होगा, परीक्षा होगा भी या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने आए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये मैसेज तीन चार तरह के मैसेज मुझे आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे भी और साथ में बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे भी, कुछ लोग मुझे जानते हैं जो व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। बार बार वो मैसेज मुझे आ रहा है। मैं शाम को 7:20 के आसपास से मैं उस मैसेज को पढ़ रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ। तो देखो दोस्त, ये मैसेज क्या है मैं पहले इसको पढ़ के बताता हूँ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या है इसका रियलिटी। देखो, ग्रुप के सभी साथियों से निवेदन है कि बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा में आयोग द्वारा परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अब केस का प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और आयोग को भी केस का मेल भेज दिया गया है। हार्ड कॉपी का भी प्रक्रिया जारी है। 4-5 दिनों में कुछ बड़ी खबर मिलेगी। जो भी साथी बीएसएससी के लिए चिंतित थे उनके सहयोग से काम हो गया है। जो भी साथी मजाक समझ रहे थे अभी भी मौका है, तन मन और राशि से सहयोग करें। जो इसमें रुचि लेते हैं अलग से ग्रुप बनाए जाएंगे। देखो ये क्या है, 6-5 का मैसेज है। इस मैसेज से पहले मैं आपको 2 मैसेज दिखाता हूँ। इस मैसेज को आप सभी पढ़ो, ठीक है। देखो, इस मैसेज को मैं थोड़ा करीब से भी और जानता हूँ। इसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लोग देखो, यूट्यूबर्स का भी एक कुछ अपना रीजन होता है। पहले कहीं और होते हैं, बाद में कहीं और होते हैं, कल होके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ रीजन होता है। मैं ये मैसेज छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ो इसको। आप लोग पढ़ के ज़रूर इसको पढ़ना, पॉज करके थोड़ा सा समझो इसको। इसमें कहीं ना कहीं बात पैसे की हो रही है, ठीक है। कुछ लोग पैसे और कुछ लोगों का नेता बनने का इसमें शौक चढ़ा हुआ है। जिस एग्ज़ाम को कैंसिल होना होता है उसको, जैसे सी टेट बोल रहा हूँ, ए स्टेट का एग्ज़ाम वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। आपको याद होगा बिहार दरोगा के लिए आप सब ने रोड पे उतरा था, लाठी भी खाए थे और क्या से क्या नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष से मिले, विपक्ष से मिले, लोजपा जो चिराग पासवान थे उनसे मिले, पप्पू यादव सबसे मिले। क्या एग्ज़ाम कैंसिल हुआ? क्या नहीं हुआ और होगा भी नहीं। उसका एग्ज़ाम भी अब मेंस का डेट आ चुका है, अब मेंस का भी एग्ज़ाम होगा। तो चलो इस पे हम लोग बात करते हैं, क्या परीक्षा रद्द होगा। तो देखो, मैं 100% बोल रहा हूँ कि किसी ज़िंदगी में एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाए, ये स्टे नहीं लग सकता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम पे स्टे नहीं लगना है। क्या इस केस फाइल करने से क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्त? 2-3 चीज़ हो सकते हैं इस केस फाइल करने से, क्योंकि ऑलरेडी प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है और 2014 का वैकेंसी 2018 भी ख़त्म हो गया, 2020 भी ख़त्म हो गया, यानी लगभग 6 साल ख़त्म हो गया, ठीक है। एक तो है कि 6 साल खत्म हो गया, दूसरा इस साल एग्ज़ाम है। अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो आप समझ रहे हो सरकार के ऊपर कैसा ये है, सरकार क्या मुंह लेके जाएगा दिखाने के लिए मार्केट में, ये आप जान रहे हो। तीसरा, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या हो सकता है इस केस करने से। इस केस करने से आपको तो मैं बता दिया 100%, 101% एग्ज़ाम कभी भी कैंसिल नहीं होगा। रिजल्ट्स का कट ऑफ आपको जारी किया जा सकता है, ठीक है। जो कट ऑफ जारी नहीं किया गया था वो कट ऑफ आपको बताया जा सकता है कि जनरल का कट ऑफ इतना गया है, ओबीसी का इतना गया है, ठीक है, एससी और एसटी का एक कट ऑफ गया है, आपको ये जारी किया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपका स्कोर दिखाया जा सकता है कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। आप कितना स्कोर लाए हैं और किस में, जनरल में या ओबीसी में, किस कैटेगरी में आप क्वालिफाई किए, ये आपको दिखाया जा सकता है। तीसरा, क्या ये रिजल्ट सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी? रिट्स दायर किया गया है या कोर्ट फाइल किया गया है, सरकार को भी तो एक्सेप्ट करना है ना कि सरकार इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखो, होता क्या है इन सब चीज़ों में ना कि थोड़ा सा इनिशियल का कुछ होता है, जो मोमेंट्स होता है हम उसमें, क्योंकि एक हाई कोर्ट में केस लड़ना इतना आसान नहीं होता है और इतने सारे पैसे लगते हैं। मैं देख रहा हूँ इस केस को कब से, 3 महीने से मैं इस चीज़ को सुन रहा हूँ। 3 महीने से इसका फंड इकट्ठा किया जा रहा है और अप्रैल में, मई में इस केस को करना था और आज जाके मुझे न्यूज़ मिला है कि आज केस फाइल हुआ है। सोचो, 3 महीने डिले चल रहा है। जो लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग इसके अपोज में भी होंगे, मैं नहीं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो मेरे दोस्त, एग्ज़ाम 100% होगा और इसी साल सितंबर या अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम होगा तो 100% हो जाएगा। इस केस से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो ये संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना बिहार दरोगा का था। कुछ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सरकार माना कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। इतने सारे देखो बिहार में है एग्ज़ाम, सिर्फ बिहार में नहीं, किसी भी स्टेट्स में एग्ज़ाम करप्शन होते हैं। इस एग्ज़ाम में भी हुए हैं या नहीं हुए हैं मैं ऑफिशियली यहाँ पे नहीं
नहीं बोल सकता। आप मुझे मेरे से पर्सनली बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्या हुआ है। लेकिन क्या इस चीज़ को सरकार मान रही है या नहीं मान रही, ये भी तो है। दूसरा, हर एग्ज़ाम में करप्शन होते हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सरकार को भी पता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ है कि रही की बात होता है या नहीं होता है। एग्ज़ाम का मैं बोल दिया कि सितंबर या अक्टूबर में डेफिनेटली 100% होगा, ठीक है। कब होगा तो सितंबर या अक्टूबर में होगा। अब आपकी मर्जी है, आप अगर इसको एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा मैं नहीं पढ़ रहा हो तो ये आपकी गलती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपने मेंस का फॉर्म भर दिया, इसके बाद ही शायद ही कोई एग्ज़ाम हुआ हो जो कैंसिल होता होगा, या फिर मुझे तो नहीं, मैं तो ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि सीबीआई वगैरह जांच होता है, जैसे 2017 सीजीएल पे सीबीआई जांच वगैरह होता है, उसके बाद कुछ होता है तो एग्ज़ाम स्टे नहीं लगता, दोबारा होता नहीं है, जनरली तो ऐसा ही होता है। इस एग्ज़ाम को भी है, कटअप जारी कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि हाँ आप संतुष्ट हो, ठीक है, हो गया। ओएमआर आपको नहीं दिखाया जाएगा, किसी एग्ज़ाम में नहीं दिखाया जाता, इसमें भी नहीं दिखाया जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या इसके शौक में रहना है, यह तो आप डिसाइड करोगे कि इसके शौक में रहना है या पढ़ना है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ताकि यह एग्ज़ाम और डिले हो, ठीक है। दूसरा, ये जो केस फाइल हुआ है ना, इससे सरकार में भी थोड़ा सा सख्ती आएगा। सरकार क्या करेगा, आयोग को तुरंत इंटीमेट करेगा कि भाई इसका एग्ज़ाम का डेट निकालो और जल्दी कोर्ट कुछ एक्शन ले, उससे पहले तुम इसको एग्ज़ाम को ले डालो। एग्ज़ाम मेंस का हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। तो इसलिए मेंस का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो, आप पढ़ो, ठीक है। आपके पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 52 मॉक टेस्ट आपके जो जीके और जीएस के मैंने अपलोड कर दिया हूँ। हिंदी के मैंने 7 से 8 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया हूँ। करंट अफेयर्स चल रहा है ऑलरेडी, वन लाइनर सीरीज जो बिहार में एग्ज़ाम हुए वो सब चल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैंने ऑलरेडी देखो यूनिक, प्लेटफॉर्म, किरण और उसके बाद स्पार्क, 4 पब्लिकेशन के मैं मॉक टेस्ट यहाँ पे करा रखा हूँ और 5वां 6ठा भी तुरंत आने वाला है। मैथ और रीजनिंग भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को जस्ट पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कौन कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको सोचना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। देखो जब हाथी चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे ही, ठीक है। तो उससे मतलब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो खुद को चमकाने के लिए, कुछ लोग हैं जो खुद को लीडर बनने के लिए ये सब काम को कर रहे हैं, नेता बनने के लिए। हाँ आपको भी पता है यहाँ पे करप्शन हुए, वो सबको पता है, सारे एग्जाम में होते हैं ना। लेकिन क्या उसको कोई ख़त्म कर सकता है? कोई नहीं ख़त्म कर सकता यार। जब तक हम और आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हम और आप पैसा देना नहीं बंद करेंगे ना, तब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होगा। तो इसको तो हम और आप ही बढ़ा रहे हो ना, तो ये कैसे ख़त्म होगा? जब तक हम और आप हैं तब तक नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए वहाँ तक मत जाओ। इस एग्ज़ाम में मैं पैसा दे रहा हूँ, अगले एग्ज़ाम में आप दे रहे हो, अगले एग्ज़ाम में परसों वाला दूसरा तीसरा दे रहा है। तो ऐसे कैसे ख़त्म होगा? आपको और मेरे लेवल पे इसको सुधारना है। मेंस में ऐसा गलती नहीं करो आप लोग, ठीक है। मेरिट के दम पे लो। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप और मेहनत करो। जिनके पास जॉब नहीं है मैं उनको बोल रहा हूँ भाई आपको एक दिन में 2 से 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। फिर से हम लोग कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 53 के साथ। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहो और इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो और छोड़ो इन सब बातों को और नहीं करना। और मैं उन यूट्यूबर्स के बारे में भी और जो लोग नेता बन रहे हैं उनके बारे में मैं फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कभी भी। मैं लीड से हटके, देखते हो आप लोग, मैं इतना मॉक टेस्ट कराने के बाद कोई 1 या 2 नोटिफिकेशन का बात करता हूँ, मैं वो भी नहीं करता हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो कि मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।